टाल मटोल करने के कुछ दिन बाद उन्होंने जो लेटर में मुझे लिखित में दिया कि उन लोग इस स्थिति में दोषवान है। फिर मैंने उन लोग से पूछा आपने 3 दिनों की जाँच की, मुझे उसके बारे में बताया। हॉस्पिटल आते लेकिन 12,400 रुपये की लगभग उन लोगों ने उससे अवैध वसूली की और पैसा मांग रहे थे, तो मृत्यु हो गई तो नहीं दे पाए। तो अब उसके बाद दूसरे दिन हमने CMHO में प्रदर्शन किया। ये था कि 4 बूंदों में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। लेकिन दीक्षित हॉस्पिटल में एक मरीज की डेथ हो गई थी 2 महीने पूर्व। मैंने CMHO ऑफिस में प्रदर्शन किया था। CMHO ने एक जांच समिति बनाई थी, जांच समिति द्वारा जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी बोले कि मेरा आरोप ये था कि इन लोग अपना जब आयुष्मान भारत के अंदर हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल में पैसा किस बात का लिया जा रहा है। 12,400 रुपए की लगभग अवैध वसूली की गई है। और उसके बाद जब अवैध वसूली की गई और वो वीडियो फुटेज में भी दिखाया है, तो जांच समिति ने उसे किस तरीके से मतलब उनके कहना है कि हमारा आरोप निराधार है। जब वीडियो को देखा गया और वीडियो की जांच की गई तो वीडियो में ये पाया गया कि वहां पे वो वापस लौटा रहे हैं, और अगर उन्होंने पैसा लिया नहीं था तो वापस लौटाया क्यों। साथ ही साथ वहां पे 3 बसंतपुर थाने के पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो खुद गवाह में। ये मामला था मेरा। तो अगर जांच समिति जो बनाई जाती है सब हॉस्पिटल को वो निर्दोष साबित कर दे रही है, तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो CMHO स्वयं हो, चाहे जांच समिति में कितने भी डॉक्टर हो, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग अब न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम पुलिस विभाग का सहयोग चाहते हैं और हो सके तो CMHO के ऊपर भी FIR दर्ज किया जाए। दूसरा मामला मेरा यह था कि मुकेश साहू प्रार्थी है, इसने आवेदन दिया था कोतवाली थाना क्षेत्र में। इसके आवेदन के विरोध में इसके ऊपर कार्रवाई की गई, इसको जेल भेजा गया, पर इसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसके आवेदन की जांच किया जाए और पुख्ता कार्रवाई की जाए। जबकि पूर्व में इसके साथ खुद घटना घट चुकी है, इसमें मिर्ची पाउडर छिटके और पूर्व इसके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, आज ये नहीं कर रहा है, फिर क्यों जबरदस्ती से परेशान किया जा रहा है। तीसरा मामला मेरा यह है कि शहर में मैडम के आने से बहुत सारी चीजें बंद तो हुई है, पर शहर के बॉर्डर क्षेत्रों में जैसे बोर तालाब हो गए, बाग नदी हो गए, और चुरिया क्षेत्र के अंदर में जो आपकी जो महाराष्ट्र बॉर्डर है, वहां पे भी लगातार शराब की खेप अंदर आ रही है और खेप आके पकड़ा रही है, जिसमें आबकारी विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है स्वयं से। वो आबकारी विभाग ये बताए कि दारू की खेप इतनी सारी अंदर आई कैसे और किसके संरक्षण में आई, और अगर आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के संरक्षण में आई है या कर्मचारी के संरक्षण में आई है या इंस्पेक्टर के संरक्षण में आई है, तो उसकी जांच करके मैडम स्वयं कार्यवाही करें। और आखिरी मामला यह था कि शहर इसके आसपास स्थित ढाबों में जो बिठाल की शराब पिलाई जा रही है, कुछ दिन बंद रही, अब वो लोगों ने चालू कर दिया। मैडम आई थी तो बंद कर दिया था, तो मैडम तो आज भी है, फिर अब क्यों चालू कर। तो वहां पे ढाबा संचालकों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। शमशुल आलम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी युवा मोर्चा।